हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है वो है एक ऐसी महिला की जिसे हम बैंडिट क्वीन या फिर रॉबिन हुड के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खूंखार डाकू फूलन देवी की। 10 अगस्त 1963 को यूपी के जालौन के घूरा के पुरवा गांव में फूलन का जन्म होता है। परिवार काफ़ी गरीब था और इसके साथ साथ जाति के नाम पर उसका खूब शोषण किया गया। फूलन ने अपनी माँ से सुना था कि उसके चाचा ने उनकी ज़मीन हड़प ली है, इसलिए वो अपने चाचा से भी भिड़ गई। इसका परिणाम क्या निकला? उसके पिता ने 10 साल की उम्र में ही 35 साल के लड़के से उसकी शादी तय कर दी। और फिर शुरू होती है दरिंदगी की कहानी। वो आदमी रोज़ फूलन का रेप करता है, लेकिन वो किसी को भी नहीं बता पाती है। उसके साथ क्या क्या हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसे ही पता था। अचानक उसकी तबीयत खराब होती है और वो अपने मायके चली जाती है, क्योंकि उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जब वो अपने मायके जाती है तो वहाँ पर फूलन के कुछ नए दोस्त बनते हैं जो कि डाकू होते हैं। फूलन भी डाकू गैंग में शामिल हो जाती है, लेकिन डाकू गैंग का सरदार फूलन देवी से प्यार कर बैठता है। और वहीं उसी गैंग का एक और व्यक्ति विक्रम मल्लाह नाम का व्यक्ति भी उससे प्यार कर बैठता है। जैसे ही दोनों डाकुओं को पता चलता है कि दोनों डाकू एक ही लड़की से प्यार करते हैं, तो उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है और विक्रम मल्लाह अपने सरदार की हत्या कर देता है। और फिर जो फूलन देवी होती है वो विक्रम मल्लाह के साथ रहने लगती है। फिर एक दिन फूलन अपने पति के गांव जाती है और वहां उसे और उसकी बीवी दोनों की पिटाई की जाती है। लेकिन कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। यहाँ से जीवन का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है फूलन देवी का। डाकुओं का एक और गैंग सामने आता है जो कि ठाकुर गैंग होता है। वो गैंग फूलन को बाबू गुज्जर की हत्या का जिम्मेवार भी मानता है, इसलिए इन दोनों गैंग की आपस में लड़ाई हो जाती है। और फूलन के साथ जो विक्रम मल्लाह नाम का व्यक्ति होता है उसको ठाकुर गैंग के द्वारा गोली मार दी जाती है। जो फूलन देवी होती है वो ठाकुर गैंग के गिरफ्त में आ जाती है। विक्रम मल्लाह ने फूलन को जितनी ज्वेलरी तोहफे के रूप में दी थी, वो ज्वेलरी कुसुम नाम की एक महिला, जिसका कि फूलन देवी ने खुद अपनी किताब में जिक्र किया है, कुसुम नाम की महिला वो सब उतार लेती है। कुसुम नाम की जो महिला होती है फूलन के पूरे कपड़े फाड़ देती है और ठाकुरों के सामने उसे नंगा करके छोड़ देती है। श्री राम ठाकुर और उसके साथ जो उसके साथी थे बारी बारी से फूलन का रेप करते हैं और फूलन को डंडों से भी मारते हैं। उस समय उसकी उम्र केवल 18 साल थी। वहाँ से छूटने के बाद फूलन फिर से डाकू की गैंग में शामिल हो गई। 1981 में फूलन फिर से उसी गांव में गई जहां पर ठाकुर गैंग ने मिलकर फूलन देवी का रेप किया था। जब बारी बारी से फूलन देवी ने उस गांव में ठाकुरों से पूछा कि मेरा रेप किस किसने किया, तो जवाब नहीं मिला। फूलन देवी ने क्या किया कि 22 ठाकुरों की लाइन लगाकर उन पर बारी बारी से गोलियों की बौछार की। यही वो हत्याकांड था जिसने फूलन देवी की छवि को एक खूंखार डाकू में बदल दिया और मीडिया ने फूलन को नया नाम दिया बैंडिट क्वीन। उसके बाद फूलन देवी ने मध्य प्रदेश पुलिस के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण का फूलन पर चार्ज लगा था। फूलन देवी को 11 साल की जेल होती है और मुलायम सिंह सरकार ने 1193 में फूलन पर लगे सारे आरोप वापस ले लिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 20 जुलाई 2001 को उनके ही घर के सामने शेर सिंह राणा नाम का व्यक्ति फूलन देवी पर गोलियां चलाता है और फूलन देवी की मौत हो जाती है। तो ये थी फूलन देवी की स्टोरी जो मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।